मुसलमान हिंदुओं से कन्वर्ट किए गए, तलवार के जोर पर कन्वर्ट किए गए हैं। मिशनरी लाकर हिंदुओं को कन्वर्ट किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग किया है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए, संविधान की रक्षा के लिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और ईसाइयों और मुसलमानों की नेशनलिटी समाप्त की जाए। निशाने पे कौन? इंसान है कि एक इंसान दूसरे इंसान के खिलाफ है। ये क्यों नहीं समझता कोई भी रिलीजियस आदमी कि वो पहले इंसान है, फिर हिंदू, मुसलमान, सिख या ईसाई है। वी आर फर्स्ट ह्यूमन बीइंग्स। तो आप अपने ही जाति के आदमी को क्यों परेशान करते हो? मदीना होती मैं खाकसार होता, होती रहे मदीना। तमाम दोस्तों को हमारे YouTube चैनल में खुशामदीद। मैं हूं गुलाम हुसैन और आप देख रहे हैं गुलाम हुसैन वॉइस। वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल गुलाम हुसैन वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस्लाम धर्म पूरी दुनिया में कम समय में सबसे ज़्यादा फैलने वाला धर्म है। दुनिया की आबादी का लगभग 23% भाग इस्लाम धर्म है। इस्लाम धर्म पूरी दुनिया के साथ साथ भारत का भी दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। अब चूंकि इस्लाम धर्म कम समय में बहुत तेजी से फैलने वाला मजहब है, इसलिए कुछ असामाजिक तत्वों ने इस्लाम धर्म की छवि को खराब करने की हमेशा कोशिश की है और इसलिए हमेशा ये बताने की कोशिश करते आ रहे हैं कि इस्लाम धर्म तलवारों के जोर पर फैला और इसका संबंध मुगल शासकों से जोड़ा जा रहा है। हालांकि मुगल सल्तनत भारत में 16वीं शताब्दी में आए, जबकि इस्लाम धर्म की शुरुआत भारत में 6ठी शताब्दी के मध्य में ही हो चुका था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा सवाल उन तमाम संघ परिवारों और ऐसे संगठनों से है जो धर्म के नाम पर देश में अशांति फैलाने की हमेशा कोशिश करते आ रहे हैं। हिंदू धर्म सबसे प्राचीन धर्म है और बाकी के धर्म हिंदू धर्म से अलग होने के बाद बने हैं। तो बाकी धर्मों के अलग होने से पहले जब एक ही धर्म हिंदू धर्म था, तो उस समय कौन मुसलमान तलवार के जोर पर आया और किस तरह तलवार के जोर पर अपने धर्म का प्रचार किया, और ये सब तब कैसे हुआ जब हिंदू धर्म के मानने वालों की संख्या अधिक थी। सितंबर 2021 में मोहन भागवत, जो आरएसएस के चीफ हैं, उन्होंने पुणे में अपने भाषण में कहा कि भारत में इस्लाम आक्रांताओं के बल पर फैला और इसी तरह कई लोग जो खुद को बुद्धिजीवी बताने में लगे रहते हैं, आए दिन इसी तरह के सांप्रदायिक भाषाओं का प्रयोग करते रहते हैं। हकीकत तो यह है कि धर्म का संबंध आस्था से है, जिसे तलवारों के बल पर या जोर जबरदस्ती कर परिवर्तित नहीं किया जा सकता। धर्म ईश्वर तक पहुंचने का एक रास्ता है, जिसे जो धर्म भाता है वो उस धर्म को अपना लेता है। मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ लेकिन हिंदू रहते नहीं मरूंगा, ऐसा कहने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके एक बड़े उदाहरण हैं, जो पैदा तो हिंदू धर्म में हुए पर बाद में उन्होंने हिंदू जाति व्यवस्था के कारण हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपनाया। आज हमारे सामने जो इतिहास प्रस्तुत किए जाते हैं, दरअसल वह एक समुदाय के द्वारा सोची समझी साजिश के तहत है। इस समुदाय को संघ कहा जाता है। ये सारा खेल अंग्रेजों के शासन में ही संघ की स्थापना से शुरू हो चुका था, जिसमें इतिहास को उलट पलट कर बताया जाने लगा। इस्लाम धर्म का प्रसार तलवारों से जोड़ दिया जाने लगा और इन सब को मुस्लिम शासकों के आक्रमण से जोड़ दिया गया और इस्लाम धर्म को लेकर कई प्रकार से आम लोगों को भ्रमित किया जाने लगा। संघ समुदाय स्वामी विवेकानंद से बड़े विद्वान तो नहीं हो सकते। स्वामी विवेकानंद, जो कि साहित्य, दर्शन और इतिहास के बहुत बड़े विद्वान थे, उनकी एक रचना सेलेक्टेड वर्क ऑफ स्वामी विवेकानंद वॉल्यूम 3 12th एडिशन 1929 पेज नंबर 294 में स्वामी विवेकानंद कहते हैं, भारत में मुस्लिम विजय ने उत्पीड़ित गरीब मनुष्यों को आज़ादी का जायका दिया, इसलिए इस देश की आबादी का 5वां हिस्सा मुसलमान हो गया और ये तलवारों के जोर पर नहीं हुआ, तलवारों के जरिए धर्मांतरण हुआ। ऐसा सोचना पागलपन के सिवा कुछ भी नहीं।
गरीब लोग जो जमींदारों, पुरोहितों और सामाजिक भेदभाव से आजाद होने के लिए इस्लाम धर्म को अपनाया। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए संघ परिवार के द्वारा फैलाए गए गलतफहमियों और तथ्यों के बारे में एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि भारत में इस्लाम धर्म कैसे फैला। भारत में इस्लाम धर्म फैलने के तो कई कारण हैं, पर इसे मुख्य 4 कारणों से समझा जा सकता है। नंबर 1, जाति व्यवस्था। भारत में जाति व्यवस्था इस्लाम धर्म फैलने का एक बड़ा कारण बना। प्राचीन वर्ल्ड व्यवस्था के अनुसार वैश्य, शूद्र और छोटे जाति के लोगों को अछूत माना जाता था। इससे बचने के लिए बड़े पैमाने पर लोगों ने इस्लाम धर्म को अपनाया। स्वामी विवेकानंद अपनी संकलित रचनाएं में कहते हैं कि ये कहना बिल्कुल गलत है कि भारत में इस्लाम तलवारों के जोर पर फैला। यहाँ के वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था के अत्याचार से बचने के लिए कई लोगों ने इस्लाम धर्म को अपनाया। इसका एक उदाहरण बाबा अंबेडकर है, जिन्होंने जाति व्यवस्था के कारण बौद्ध धर्म को अपनाया। नंबर 2, आपसी मेल जोल के कारण। अरब व्यापारी भारत के तटीय क्षेत्रों जैसे केरल, गुजरात में अक्सर व्यापार के लिए आया करते थे। वे भारत के मूल निवासियों के संपर्क में आए और इस्लाम धर्म के संदेशों को लोगों तक पहुंचाया, जिससे भी कुछ लोगों ने इस्लाम धर्म को अपनाया। इसका एक उदाहरण केरल के कुंडुगुलु राज्य के राजा चेरामन पेरुमल है, जिन्होंने अरब व्यापारियों के संपर्क में आकर इस्लाम धर्म को अपनाया। नंबर 3, सूफी संतों के प्रभाव में आकर। भारत में इस्लाम धर्म फैलने का दूसरा बड़ा कारण मुस्लिम सूफी संत थे। प्राचीन भारत में जाति व्यवस्था भरी पड़ी थी। एक तरफ जहां एक व्यक्ति हिंदू होने के बावजूद अपने ही धर्मों के लोगों के द्वारा भेदभाव का शिकार होता, यहाँ तक कि पूजा प्रार्थना के लिए मंदिरों में भी नहीं जा सकता था। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम सूफी संतों के दरगाह पर जाने के लिए इंसान मात्र होना ही काफी था। सूफी संतों के पास लोग जाते, अपनी परेशानियां बताते और उनसे सहायता प्राप्त करते थे। मुस्लिम सूफी संतों के यहाँ धर्म, जाति या किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था। मुस्लिम सूफी संतों के प्रभाव में आकर भी लाखों की तादाद में लोग इस्लाम धर्म को अपनाया। मुस्लिम संतों के द्वारा भारत में इस्लाम सबसे ज्यादा प्रभाव रूप से फैला। इसका एक उदाहरण भारतीय फिल्म के संगीतकार दिलीप कुमार भी हैं, जिन्हें वर्तमान में दुनिया AR रहमान के नाम से जानती है। उन्होंने मुस्लिम सूफी के संपर्क में आकर उनसे प्रभावित होकर इस्लाम धर्म को अपनाया। नंबर 4, ऊंचे तबके के लोगों के कारण। ऊंचे तबके से मुराद जमींदारों से है। मुस्लिम शासकों के दौर में कई जमींदारों ने सिर्फ इसलिए इस्लाम धर्म को अपनाया ताकि मुस्लिम राजाओं के साथ उनका हेलमेल बन सके। अब बात करें इस्लाम और तलवार की, तो संघ समुदाय ने इस्लाम और तलवार को हमेशा जोड़ने की कोशिश की है और इनका संबंध मुगल सल्तनत से भी जोड़ा जाता रहा है। जबकि हकीकत ये है कि भारत में इस्लाम फैलने के बाद मुस्लिम शासक भारत आए। कोई भी राजा, फिर वो हिंदू हो या मुस्लिम, अपने धर्म का प्रचार नहीं किया है, केवल सम्राट अशोक को छोड़कर। राजाओं ने जितनी भी लड़ाइयाँ की हैं, केवल अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए की हैं। यहाँ गौर करने की बात यह है कि मुस्लिम शासकों ने भारत पर लगभग 600 सालों तक राज्य किया। अगर वे तलवारों के जोर पर इस्लाम धर्म में परिवर्तित कराते तो क्या आज भारत में कोई भी दूसरे धर्मों के लोग होते? फिर तो यहाँ केवल मुसलमानों का भरमार होना चाहिए था। तो क्या ऐसा है? औरंगजेब के बारे में यह फैलाया गया कि वह जब तक 100 मन जनेऊ जमा नहीं करता, यानी कि उतने हिंदुओं को नहीं मारता, तब तक खाना नहीं खाता था। औरंगजेब का शासन लगभग 49 वर्षों तक चला। इस तरह से अगर हिसाब लगाया जाए, अगर वह एक बार खाना खाने में इतने लोगों को मारता तो क्या आज कोई जिंदा रहता? इन सब बातों को अगर गौर कर समझा जाए तो पता चलता है कई गलतफहमियां इस्लाम को लेकर आम लोगों में पैदा की गई हैं। मुगल शासकों ने तो यहाँ के लोगों से ज्यादा मेल जोल रखा। यहाँ की संस्कृति में मुगल ज्यादा घुले मिले। यहाँ तक कि मुगल शासकों ने हिंदू धर्म में शादियां तक की और अपने साथ हिस्सेदार के रूप में भी रखा।
औरंगजेब के दरबार में तो हिंदू अधिकारियों की संख्या लगभग 34% तक थी। इसी दौर में रामचरितमानस लिखी गई और इसी दौर में ही रामलीलाओं का मंचन भी शुरू हुआ। अगर इस्लाम तलवारों के जोर पर फैला होता तो यकीनन ये सब तो बिल्कुल न हो पाता। इतिहास के तथ्यों का केवल इसलिए टांग तोड़ दिया गया, उसमें उलटफेर किया गया ताकि जो भारत की गंगा जमुना तहजीब है, मेल जोल की जो परंपरा है, उसे दबाया जा सके और केवल एक ही धर्म को थोपा जा सके। और इसीलिए ऐसा प्रस्तुत किया गया कि मुगलों ने हमला किया और तलवारों के जोर पर इस्लाम का प्रचार किया ताकि समाज में विभाजन की बातों को ज्यादा मजबूत किया जा सके। इन सब घटनाओं का केवल एक ही निष्कर्ष निकलता है कि भारत के बहुरंगी परंपराओं को ये संघ समुदाय केवल एक ही रंग में रख करना चाहते हैं ताकि इन सब के माध्यम से वे अपने राजनीतिक एजेंडा को मजबूत कर सके। हालांकि ऐसा करके वे अपने ही धर्म को सीमित बना देते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको जैसी भी लगी हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, साथ ही साथ अपनी राय भी जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।